नीतीश अपने कामों से चौंकाते हैं तो मोदी अपने फैसलों से चौंका देते हैं और एक बार फिर देश को चौंका दिया है। और इस बार देश कम बिहार ज़्यादा चौंका है। हम बात कर रहे हैं वही जो आप समझ रहे हैं। बिहार के 5 बार के विधायक जो बांकीपुर से 5 बार जीते हैं, नितिन नवीन, जो बिल्कुल युवा हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यानी बीजेपी ने अपना सरताज बना दिया है नितिन नवीन को। तो आखिर क्यों बनाया गया? बिहार से एक युवा विधायक को इतना बड़ा तगमा देकर मोदी बताना क्या चाहते हैं? क्या बंगाल के लिए सिग्नल है या फिर सम्राट और नीतीश कुमार के लिए कोई संकेत है? सरकार में कुछ उथल पुथल होने वाली है। मोदी को कुछ जानकारी है कि बिहार में कुछ चल रहा है और जब तक हम अध्यक्ष नहीं बनाएंगे या बिहार में किलाबंदी नहीं करेंगे तब तक जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। आखिर क्या है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के पीछे की कहानी? आखिर इतने युवा विधायक को, जो बिहार में मंत्री भी हैं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और बनाया गया तो शाह की सहमति है, शाह चाहते थे या फिर मोदी को खुद नितिन नवीन पसंद है? वजह क्या है? यह छत्तीसगढ़ में जो नितिन नवीन ने करके जो दिखाया या बांकीपुर में जो जीत हासिल की, उसकी ये तोहफा है। क्या है? सब कुछ बात करेंगे, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि बिहार में कुछ चल रहा था। नीतीश कुमार कुछ खिचड़ी पका रहे थे। बीजेपी बिहार में जैसा चाह रही है वैसा कुछ चल नहीं रहा था। कुछ बीजेपी को अंदर अंदर पता चल रहा था, जिसके बाद जो है बीजेपी ने चौंका दिया। रुकिए, ठहर जाइए, अभी हमारे चाल खत्म नहीं हुए हैं। ये देखिए, हम एक युवा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए और नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाते ही बिहार में जितने बड़े नेता थे सबके कद छोटे हो गए। बता दिए हैं मोदी, हमसे बड़ा कोई नहीं है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। हमने लाख के आंकड़े को पार किया है। आपके बदौलत ही मिलियन का सफ़र तय करना है और ये संभव है। हम 11 करोड़ बिहारी हैं और अगर हम चाह लें तो किसी को भी शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस चैनल को अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। आखिर युवा 5 बार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मोदी ने क्यों बनाया? शाह आखिर इतने खुश और गदगद क्यों हो गए? तो इसके लिए 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहले वो कारण बताएंगे, लेकिन ये भी हम बताएंगे कि बिहार में बीजेपी कुछ चाहती थी चुनाव जीतने के बाद, और बीजेपी जो भी प्लान कर रही थी नीतीश के पास सीधे वो संदेश पहुंच रहा था और नीतीश कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे बीजेपी असहज हो जा रही थी। बीजेपी नीतीश की पार्टी को पर पकड़ मजबूत करना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के अंदर ही पकड़ मजबूत कर लिए थे और इसकी जानकारी जो है वो मोदी को और शाह को लग गई, जिसके बाद बीजेपी ने एक बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी ने अपने युवा विधायक को, युवा मंत्री को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो एक पावरफुल पद है, अध्यक्ष के समकक्ष है। अगर अध्यक्ष काम न करे तो कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी तो वैसे ही भी होते हैं, लेकिन ये बीजेपी में दोनों अलग अलग पद है, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। ये दोनों को काम अलग अलग बटे हुए, लेकिन अभी जो जेपी नड्डा है ये दोनों पदों पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन अब आज से ही नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाल लिया है, वो ताकत में आ गया है और एक बड़ा संदेश है। ये संदेश नीतीश के लिए भी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए भी संकेत है। नीतीश भले ही ना बोले, बिहार के सियासत में, बिहार के सरकार में जो मंत्री हैं और विधायक हैं समझ रहे हैं, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन कहानी तो है कि यहाँ भी एक संदेश है और साथ साथ ममता दीदी के लिए भी संदेश है कि आप ये मत समझिए, आप बंगाल में बैठ के लोगों को ये मत समझाइए कि बीजेपी वाले सिर्फ गुजरात में करते हैं। बीजेपी वाले
सिर्फ औद्योगिक हरियाणा के लिए सोच रहे हैं, और बीजेपी के बड़े नेता को ही बीजेपी बढ़ाती है, या बीजेपी बिहार, यूपी, बंगाल, यूपी तो छोड़ दीजिए, मतलब बिहार और बंगाल और झारखंड के बारे में नहीं सोचती है। ऐसा नहीं है। हम एक छोटे से कार्यकर्ता, हम बिहार जैसे प्रदेश, और वो कोई बड़ा चेहरा नहीं, एक साधारण कार्यकर्ता को भी हम राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना देते हैं। ये एक संकेत है। जो 5 बड़े कारण हैं, हम पहले 5 कारण बताते हैं। नितिन नवीन बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार इस बार भी जीत हासिल की और लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। और जो पटना के जो बांकीपुर सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत सहज सीट नहीं है। लगातार नितिन नवीन जीत जरूर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लिए वो सेफ सीट नहीं है। वहाँ पर चिराग पासवान सपोर्ट करते हैं, और बीजेपी से ज़्यादा वो आरजेडी या कांग्रेस के लिए सेफ सीट माना जाता है। लेकिन लगातार नितिन नवीन उस सीट को पर जीत हासिल कर रहे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि नितिन नवीन की ऐसी किलाबंदी है बांकीपुर में कि आरजेडी वाले भी नितिन नवीन को अंदर अंदर पसंद करते हैं, और कांग्रेस वाले भी पसंद करते हैं। वहाँ के हर एक नागरिक, हर एक जनता नितिन नवीन से खुश है। नितिन नवीन जिसका काम करते हैं वो भी खुश है, जिसका काम नहीं करते वो भी खुश होता है, क्योंकि नितिन नवीन से किसी को परेशानी नहीं है। नीतीश नवीन के पास अगर कोई जाता है तो वो उनसे मिलकर ही आता है, वहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता है, इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। नितिन नवीन इतने सौम्य और सरल हैं, सबकी पसंद और सबके चहेते हैं नितिन नवीन। और ये उनकी संगठनात्मक जो क्षमता है, उनकी जो लीड करने की, उनके जो हार को भी जीत में बदलने की जो क्षमता है, शाह को ये पसंद आया, और शाह ने मोदी को भी बताया। ये एक पहली कारण है। दूसरा जो कारण है, हम आपको ये बताएंगे कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, और नितिन नवीन उस समय प्रभार में गए, उनको वहाँ का प्रभारी बनाया गया, चुनाव प्रभारी बनाया गया, जब कांग्रेस के भूपेश बघेल वहाँ के मुख्यमंत्री थे और जीतने की फिर से रिपीट होने की आसार थे। भूपेश बघेल का वहाँ तूती बोलता था और पूरा किला था। वहाँ बीजेपी के लिए जीत आसान नहीं था, लेकिन भूपेश बघेल के भी किले को नितिन नवीन की क्षमता ने ध्वस्त कर दिया। नितिन नवीन ने ऐसा बिसात बिछाया कि एक एक कर भूपेश बघेल के जितने विधायक थे वो धूल चाटने लगे, और वहाँ पर हार को बीजेपी ने जीत में तब्दील किया। आज उन्हीं का नतीजा है कि बीजेपी वहाँ सरकार में है और नितिन नवीन आज भी वहाँ के प्रभारी हैं। तो ये दूसरे बड़े कारण। तीसरा बड़ा कारण कि बिहार से सीधे बंगाल को संदेश देना चाहते हैं, बीजेपी देना चाहती है, और नितिन नवीन अक्सर बंगाल जाते हैं। बंगाल के नेताओं से जो है इनके अच्छे जुड़ाव हैं, और बंगाल को नितिन नवीन समझते हैं। और नितिन नवीन को अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद जो है बीजेपी बंगाल में इनको मूव करेगी, और बिहार के नेताओं का इनसे जुड़ाव रहेगा, और बिहार के जो भी मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो बंगाल पर ध्यान देंगे। बंगाल के चुनाव पर इससे फर्क पड़ेगा, ये भी कहा जा रहा है। तीसरा जो कारण है, तीसरा जो कारण है वो कारण है कि जो नितिन नवीन के जो पिता थे वो भी 7 बार के विधायक थे, लेकिन अचानक उनके निधन के बाद नितिन नवीन ग्राउंड स्तर से काम शुरू किए और छोटे स्तर से काम शुरू किए। उनमें कोई अहंकार, और विधायक के बेटे होने की कभी भी अहंकार देखा नहीं गया। नितिन नवीन का ये भी कारण जो है, ये भी चीज़ जो है बीजेपी वालों को पसंद है, और बीजेपी में बीजेपी के नेता भी पसंद करते हैं, और संघ से जुड़े लोग भी नितिन नवीन को खूब मानते हैं। नितिन नवीन एक सहज और सरल है, और नीतीश कुमार को भी नितिन नवीन से ज़्यादा परेशानी नहीं है, यानी गठबंधन पर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 कारण थे। जो चौथा जो कारण है वो कारण ये है कि बिहार बीजेपी में जो है वो गुटबाजी हावी है। कोई नेता इधर है तो कोई नेता उधर है, कोई दिलीप जायसवाल के लॉबी में है तो कोई सम्राट चौधरी के लॉबी में है, तो कोई विजय कुमार सिन्हा के लॉबी में है, अलग अलग लॉबी में है, और अलग अलग नेता एक जो है वो उनके अपने लॉबी हैं। लेकिन नितिन नवीन का कोई लॉबी नहीं है, और नितिन नवीन सबके साथ
जुड़े रहते हैं, सब कोई उनको पसंद करते हैं। और नितिन नवीन, चौथा जो कारण है, नितिन नवीन कायस्थ परिवार से आते हैं, तो वो बीजेपी सवर्णों को खुश करने के लिए भी एक संदेश देना चाहती है, इसलिए उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और पांचवा जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि बीजेपी हर हालत में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। कुछ दिन पहले हाल ही में आप देखे होंगे कि जेडीयू के दो बड़े नेताओं को अमित शाह ने दिल्ली में तलब किया, उनके साथ सीक्रेट मीटिंग हुई और अमित शाह ने साफ साफ प्रपोजल रखा कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में नीतीश का उत्तराधिकारी कौन होगा। बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है, कैसे होगा, और नीतीश कुमार को उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाती है तो नीतीश के बेटे निशांत को डिप्टी सीएम बना देंगे, इसमें क्या परेशानी है, इस पर आप रायशुमारी कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जो है, लोग कहते हैं कि नीतीश इतनी आसानी से सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार के जो अधिकांश लोग हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों या फिर उनके चाहने वाले मिनिस्टर हों, वो उनका मानना है कि नीतीश जब तक चाहें तब तक बिहार की सरकार चला सकते हैं। और ऐसे भी चुनाव में नारा दिया गया 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी 30 तक, जब तक नीतीश कुमार चलाने में सक्षम होंगे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इसके पहले उनके बेटा को कमान दिया जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि बीजेपी का कोई सीएम हो, डिप्टी सीएम उनके बेटे को बना दिया जाए, नीतीश को भी कुछ तोहफा दे दिया जाए सम्मानजनक तरीके से, चाहे भारत रत्न हो या फिर आगे कुछ और भी, उनके हिसाब से ही उनको देना चाहती है। लेकिन इतना सब कुछ आसान है नहीं। बीजेपी अपने हिसाब से किलाबंदी करना चाहती है, तो बीजेपी की जो अंदर में तैयारी है वो नीतीश तक आसानी से पहुंच रहा है। और ये बीजेपी को समझ में अब आने लगा धीरे धीरे। और नीतीश, इसीलिए नीतीश कुमार को संदेश देने के लिए बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और बिहार में जो बीजेपी के जो बड़े नेता, चाहे वो सम्राट चौधरी हों या विजय कुमार सिन्हा हों या फिर और कोई मंत्री दिलीप जायसवाल, ये लोग जो अपने आप के जो एक लॉबी में झगड़ रहे थे, नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने से एक साथ नीतीश को भी संदेश दिया गया और सम्राट और विजय कुमार सिन्हा को भी, कि जरा ठहर जाइए, आपसे भी कोई ऊपर है। और नितिन नवीन को जिस पद बीजेपी ने ऑफर किया है, उसके नीचे ही बीजेपी के तमाम बिहार के नेताओं को काम करना होगा। तो यही कुछ कारण है और इसी कारण से बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी धीरे धीरे बीजेपी के तो मजबूत नेता हैं ही, सीएम फेस हैं ही, लेकिन नीतीश कुमार भी बहुत सम्राट को पसंद करने लगे थे और सम्राट भी नीतीश को सम्मान देने लगे। और यही बात है कि बीजेपी को धीरे धीरे ये रास नहीं आ रहा था। कहानी ये भी बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बीजेपी के सिर्फ नेतृत्व के लोग ही जानेंगे या फिर नीतीश और सम्राट बताएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।